चलिए आज हम आपको बताते हैं नंबर 1 यूरिक एसिड क्या है और यह तेज़ी से क्यों बढ़ता है। जैसे यूरिक एसिड शरीर में बनने वाला एक प्राकृतिक अवशिष्ट पदार्थ है जो मुख्यतः प्यूरिन नामक तत्व के टूटने से बनता है। प्यूरिन ऐसे यौगिक है जो हमारे शरीर की कोशिकाओं और कई खाद्य पदार्थों जैसे कि दालें, मांस, मछली, बियर और कुछ समुद्री भोजन में पाए जाता है। सामान्यतः यूरिक एसिड किडनी के माध्यम से पेशाब के साथ बाहर निकल जाता है, लेकिन जब इसका असर बढ़ जाता है तो यह रक्त में जमा होने लगता है। यूरिक एसिड के तेज़ी से बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। अत्यधिक प्यूरिन युक्त आहार जैसे कि रेड मीट और अल्कोहल का सेवन, मीठे पेय और जंक फूड इसका प्रमुख कारण है। मोटापा, इंसुलिन रेजिस्टेंस, उच्च रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल की समस्या भी यूरिक एसिड का स्तर बढ़ा सकती है। पानी की कमी के कारण किडनी इसे पर्याप्त मात्रा में बाहर नहीं निकाल पाती, जिससे इसका स्तर और भी बढ़ जाता है। कुछ दवाइयाँ, थायराइड्स की गड़बड़ी या जेनेटिक कारण भी इसके पीछे हो सकते हैं। अगर यूरिक एसिड लगातार अधिक रहे तो यह जोड़ों में क्रिस्टल के रूप में जमा होकर गठिया, सूजन और दर्द का कारण बनता है। इसे नियंत्रित रखने के लिए संतुलित आहार, पर्याप्त पानी पीना, वजन नियंत्रित रखना और नियमित व्यायाम करना जरूरी है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 2 यूरिक एसिड बढ़ने से पहले क्या संकेत दिखाई देते हैं। जैसे यूरिक एसिड बढ़ने से पहले शरीर कुछ शुरुआती संकेत देता है जिन्हें पहचानकर समय रहते रोकथाम की जा सकती है। सबसे आम लक्षणों में जोड़ों में हल्का दर्द या खिंचाव महसूस होना शामिल है, खासकर पैरों के अंगूठे, टखनों, घुटनों या उंगलियों में। शुरुआत में यह हल्का दर्द और रुक रुक कर होता है, लेकिन अनदेखा करने पर धीरे धीरे बढ़ सकता है। सुबह उठने पर जोड़ों में जकड़न या कठोरता महसूस होना भी यूरिक एसिड बढ़ने का शुरुआती संकेत हो सकता है। कुछ लोगों में जोड़ों के आसपास हल्की सूजन या लालिमा दिख सकती है। इसके अलावा थकान जल्दी होना, कमजोरी महसूस करना और पेशाब का रंग गहरा या कम होना भी संकेत दे सकते हैं कि शरीर में यूरिक एसिड पर्याप्त मात्रा में बाहर नहीं निकल रहा है। कुछ मामलों में हल्का बुखार, भूख में कमी और पेट में भारीपन जैसी समस्या भी देखी जा सकती है। त्वचा पर हल्की खुजली या चुभन जैसी अनुभूति भी यूरिक एसिड के जमाव का परिणाम हो सकती है। इन संकेतों को नज़रअंदाज न करके समय पर जांच करवाना, पानी की मात्रा बढ़ाना, संतुलित आहार लेना और प्यूरिन युक्त भोजन कम करना यूरिक एसिड के स्तर को नियंत्रित रखने में मदद कर सकता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 3 यूरिक एसिड को कम करने के लिए क्या खाना चाहिए। जैसे यूरिक एसिड को कम करने के लिए ऐसा आहार चुनना चाहिए जो प्यूरिन कम और फाइबर, पानी तथा विटामिन से भरपूर हो। सबसे पहले पानी की पर्याप्त मात्रा पीना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यह यूरिक एसिड को पेशाब के माध्यम से बाहर निकालने में मदद करता है। ताज़े फल जैसे चेरी, स्ट्रॉबेरी, सेब, संतरा, अमरूद और पपीता उपयोगी माने जाता है, क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी होता है जो यूरिक एसिड को नियंत्रित करने में सहायक होता है। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, लौकी, तुरई और टिंडा अच्छे विकल्प है, क्योंकि इनमें प्यूरिन की मात्रा कम होती है। साबुत अनाज जैसे ओट्स और ब्राउन राइस का सीमित मात्रा में सेवन लाभदायक है। लो फैट डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि स्कम्ड दूध, दही और पनीर भी यूरिक एसिड कम करने में मदद करते हैं। ड्राई फूड में बादाम और अखरोट को सीमित मात्रा में लिया जा सकता है। प्रोटीन के लिए दालों में मूंग दाल और मसूर दाल का सेवन बेहतर है, लेकिन राजमा, छोले या मटर जैसे हाई प्यूरिन विकल्प से बचना चाहिए। साथ ही मीठे पेय, अल्कोहल, रेड मीट और समुद्री भोजन का सेवन कम करना चाहिए। संतुलित आहार, पर्याप्त पानी और नियमित व्यायाम यूरिक एसिड को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित रखने का प्रभावी तरीका है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 4 यूरिक एसिड बढ़ने से कौन कौन सी बीमारियां होती है। जैसे यूरिक एसिड का स्तर लंबे समय तक रहने पर यह कई गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकता है। सबसे आम समस्या गाउट यानी कि गठिया है, जिसमें जोड़ों में यूरिक एसिड क्लिस्टर जमा होकर तेज दर्द, सूजन, लालिमा और गर्माहट पैदा करता है। यह दर्द अक्सर पैरों के अंगूठे, टखनों, घुटनों या उंगलियों में शुरू होता है। कुछ यूरिक एसिड से किडनी पर भी दबाव बढ़ता है, जिससे किडनी स्टोन बनने का खतरा बढ़ जाता है। अगर यह समस्या समय रहते न रोकी जाए तो धीरे धीरे किडनी की कार्यक्षमता कम हो सकती है और क्रोनिक किडनी डिजीज तक पहुंच सकती है। यूरिक एसिड बढ़ने से हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोग का जोखिम भी बढ़ सकता है, क्योंकि यह रक्त वाहिकाओं में सूजन पैदा कर सकता है। इसके अलावा लंबे समय तक उच्च यूरिक एसिड का स्तर मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मोटापा और टाइप 2 डायबिटीज जैसी स्थितियों से भी जुड़ा हुआ है। कुछ मामलों में यूरिक एसिड के क्रिस्टल त्वचा के नीचे टोफाई गांठ जैसी संरचनाएं के रूप में जमा हो जाता है, जो दर्द और असुविधा पैदा कर सकते हैं।
समय रहते जांच, प्योरीन युक्त भोजन से परहेज, पर्याप्त पानी का सेवन और डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाइयाँ लेना इन बीमारियों से बचाव में मददगार है। संतुलित जीवन शैली अपनाकर यूरिक एसिड नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 5, यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए घरेलू उपाय क्या है। जैसे यूरिक एसिड को नियंत्रित करने के लिए कुछ आसान और प्रभावी घरेलू उपाय अपनाए जा सकते हैं। सबसे पहले दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, क्योंकि यह यूरिक एसिड को किडनी के माध्यम से बाहर निकालने में मदद करता है। नींबू पानी या गुनगुना पानी भी फायदेमंद है, क्योंकि इसमें मौजूद विटामिन सी यूरिक एसिड का स्तर कम करने में सहायक होता है। ताज़े फलों का सेवन बढ़ाएं, खासकर चेरी, स्ट्रॉबेरी, संतरा और पपीता, क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां, लौकी, तुरई और टिंडा जैसी कम प्योरीन वाली सब्जियां खाएं। साबुत अनाज और लो फैट डेयरी प्रोडक्ट जैसे स्किम दूध या दही भी लाभकारी है। अल्कोहल, मीठे सोडे, रेड मीट, समुद्री भोजन और हाई प्रोटीन दालों जैसे कि राजमा, छोले, मटर से परहेज करें। वजन को नियंत्रित रखना और नियमित हल्का व्यायाम जैसे कि योग या वॉक करना यूरिक एसिड को प्राकृतिक रूप से संतुलित करने में मदद करता है। ग्रीन टी या अदरक की चाय सूजन कम करने में सहायक हो सकती है। कुछ लोग सुबह खाली पेट गुनगुना पानी में सेब का सिरका मिलाकर पीते हैं, जो शरीर के पीएच स्तर को संतुलित कर यूरिक एसिड कम करने में मदद कर सकता है। यह उपाय अपनाने से यूरिक एसिड नियंत्रण में रहता है और जोड़ों के दर्द या गाउट जैसी समस्या का खतरा कम होता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 6, यूरिक एसिड बढ़ने का सबसे प्रमुख कारण क्या है। जैसे यूरिक एसिड बढ़ने का सबसे प्रमुख कारण शरीर में प्यूरिन का अत्यधिक मात्रा में टूटना और उसका सही तरीके से बाहर न निकल पाना है। प्यूरिन एक प्राकृतिक यौगिक है जो हमारे शरीर की कोशिकाओं और कई खाद्य पदार्थों जैसे कि रेड मीट, समुद्री भोजन, दालें, मटर, बियर और अल्कोहल में पाया जाता है। जब प्यूरिन का विघटन होता है तो यूरिक एसिड बनता है, जिसे सामान्यतः किडनी पेशाब के माध्यम से बाहर निकाल देती है। लेकिन जब प्यूरिन का सेवन ज़्यादा हो या किडनी की क्षमता कम हो तो यूरिक एसिड रक्त में जमा होने लगता है। आहार संबंधी गलतियाँ जैसे कि अधिक मांसाहार, शराब, मीठे पेय या फिर जंक फूड का सेवन इसके स्तर को तेज़ी से बढ़ा सकता है। पानी की कमी भी एक अहम कारण है, क्योंकि पर्याप्त तलन न होने पर किडनी यूरिक एसिड को प्रभावी ढंग से बाहर नहीं निकाल पाती है। मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और कुछ दवाइयाँ भी इसके स्तर को प्रभावित करती है। इसके अलावा जेनेटिक कारण या थायराइड जैसी हार्मोनल गड़बड़ियाँ भी यूरिक एसिड बढ़ा सकती है। समय रहते संतुलित आहार, पर्याप्त पानी, वजन नियंत्रण रखना और नियमित व्यायाम जैसे उपाय अपनाकर इस समस्या से बचा जा सकता है और गाउट या किडनी संबंधी जटिलताओं से बचाव संभव है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 7, यूरिक एसिड का सामान्य स्तर कितना होना चाहिए। जैसे यूरिक एसिड का सामान्य स्तर उम्र, लिंग और प्रयोगशाला के मानकों के आधार पर थोड़ा भिन्न भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः कुछ निर्धारित रेंज मानी जाती है। वयस्क पुरुषों के लिए इसका स्तर लगभग 3.5 से लेकर 7.0 mg/dl और महिलाओं के लिए 2.4 से लेकर 6.0 mg/dl तक सामान्य माना जाता है। बच्चों में यह स्तर आमतौर पर थोड़ा कम होता है। रक्त में यूरिक एसिड का स्तर यदि इन समस्याओं से ऊपर चला जाए तो इसे हाइपरप्यूसिमिया भी कहा जाता है। यह स्थिति लंबे समय तक रहने पर गाउट यानी कि गठिया, किडनी स्टोन और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी बन सकती है। इसके विपरीत बहुत कम स्तर पर भी किडनी या लीवर से जुड़ी गड़बड़ियों का संकेत हो सकता है। यूरिक एसिड का स्तर मापने के लिए खून की जांच की जाती है और यदि गाउट या किडनी से जुड़ी समस्या का संदेह हो तो डॉक्टर पेशाब की जांच भी सुझा सकते हैं। टेस्ट से पहले भारी भोजन, शराब या अत्यधिक व्यायाम से बचना चाहिए, क्योंकि यह अस्थिर रूप से स्थिति को प्रभावित कर सकती है। नियमित जांच, संतुलित आहार, पर्याप्त पानी या डॉक्टर की सलाह अनुसार जीवन शैली में बदलाव से यूरिक एसिड को सामान्य स्तर पर बनाए रखा जा सकता है, जिससे जोड़ों और किडनी की समस्या से बचाव संभव है।